नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं। आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं कि अगर आपके बुरे दिन आते हैं तो कैसे पता लगता है कि हमारा बुरा टाइम चल रहा है। सबसे पहले एक बात जान लो कि बुरा तो बुरा ही होता है, और बुरा समय जब आता है तो हर बात का इंडिकेट करता है, समझाता है। समझ जाओ तो ठीक और ना समझाओ तो गलत। कहते हैं दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले घर में किसी न किसी से मनमुटाव चलता रहता है, और कई बार ऐसा मनमुटाव होता है जो हमारी समझ में नहीं आता कि मनमुटाव है किस बात का। आप बिल्कुल उस बात से बिल्कुल परे हैं, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि तुम क्या करें क्या ना करें। क्या कोई देखो, जब घर में ज़रा सी बात पे झगड़ा हो, जब घर में ज़रा सी बात में पैसे की बात हो, या पति पत्नी में किसी भी बात का किसी चीज़ पर संकट हो, तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और प्रॉब्लम भी जब किसी के घर में आती है तो वो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन सबसे पहले है कि जिस घर में कलेश होता है उस घर का नाश होता है, वो घर पनपता नहीं है। आपके घर में किसी भी बात पर किसी चीज़ में बड़े कलेश होता है, या कोई ऐसा रोगी हो जाता है जिसका ठीक होना संभव नहीं है। जैसे लकवा किसी को मार जाता है, या किसी कारणवश किसी को हृदय की बीमारी हो जाती है, या डायबिटीज़ अपने आखिरी चरम पे होती है। जैसे कहने का मतलब है कि उसकी वजह से गैंग्रीन हो गया, या कोई वजह हो गई, या डायबिटीज़ की वजह से आंखें चले गई, या डायबिटीज़ की वजह से बड़ा चरम रोग हो गया। कहते हैं दोस्तों, हम हर चीज़ में नाना करते भी किसी न किसी चीज़ में गचका खा जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और जब किसी भी चीज़ में हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है, कितनी तरह की है, कितने परेशान इसमें होंगे और क्या होगा। क्योंकि हमारे घर में सबसे पहला बुरा लक्षण होता है कि हमारे घर के अंदर जो कलेश होता है वो बच्चों को लेकर होता है या पैसे पर होता है। पैसे पे कलेश होता है तो पूरे परिवार में झंझट होता है। बच्चों को लेके कलेश होता है तो पति पत्नी में झंझट होता है। और कपड़ों को लेकर कलेश होता है तो कन्याओं पर बात जाती है। और अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी चीज़ चोरी हो जाती है, या चोरियाँ होती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इसका मतलब ये लक्षण है कि आपकी जो आपकी परंपरा है, जो आपके तरीके हैं, वो अब बर्बाद होने का योग बन रहा है। यहाँ पर एक बात और कहते हैं, अगर कोई कीमती चीज़ खो जाए, जैसे आपका मोबाइल खो जाए, कोई कीमती चीज़ खो जाए, जैसे आपकी गाड़ी खो जाए, कोई आपकी कीमती चीज़ खो जाए, जैसे आपकी सोने की अंगूठी खो जाए, या सोने का कंगन खो जाए, या सोने का कान का खो जाए और मिले ना, ये बहुत बड़ी सूचना है कि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कहा तो ये भी जाता है कि जब किसी के भाग्य में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो व्यक्ति चाहे कैसा ही भी हो, लेकिन उस व्यक्ति को खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जब किसी को खुशियाँ ही मिल जाएं तो फिर क्या है, फिर हर चीज़ उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है कि वो चीज़ क्या अपनी लाइफ में शो ऑफ करता है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमने जीवन में सब कुछ नया सा देखा तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने आप में फ्लॉप होते जा रहे हैं। आप अपने आप में तब ज़्यादा फ्लॉप होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। आप हमेशा नीचे के धरातल से जुड़े रहें। जब भी आप नीचे के धरातल को छोड़ेंगे,
हवा में उड़ने लगेंगे, और हवा में उड़ेंगे तो ज़रूर हवा लग जाएगी, और हवा लगेगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगे। आप ज़मीन पे इस तरह गिर जाए जैसे कोई बेजुबान चीज़ गिर जाती है। लेकिन अगर आपके घर में बुरा समय आने वाला है तो कुछ बुरे पौधे अपने आप उग जाते हैं, बेर के, कटेली के, कैक्टस के, या फिर एलोवेरा के। मैं जानता हूँ दोस्तों, लोग कहते हैं एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, लेकिन याद रखें ये शमशान बूटी है, इसे घर में लगाना वर्जित है। इसको घर में लगाने से आपके घर में समस्याएं बढ़ने लगेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। कहते हैं जब किसी के भाग्य में समस्याएं बढ़ने लगें तो मामला कटाई में आ जाता है, फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कहते हैं किसी के जीवन में अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें देखें तो हम ये भी देखते हैं कि किसी के भी जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, और वो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको एक महफूज चीज़ बनाती हैं, एक ऐसी चीज़ बनाती है जहाँ से यही दिखा जाता है कि सब चीज़ें यहाँ से अपने आप सिस्टम में आती हैं। देखो, आपके घर में कांच का टूटना महाअशुभ कहा जाता है। अगर कांच का कोई शीशा टूटता है, टेबल टूटती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में आपकी कोई परेशानी बढ़ने वाली है, और आधी से ज़्यादा वो परेशानी जो है उस पर आ गई है। यानी कि आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, उसमें छिपकली आ जाए, आपके पैर के नीचे छिपकली आके मर जाए, ये महादोष है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि आपने उन चीज़ों को, जिसको छिपकली को हम महालक्ष्मी बोलते हैं कि इसमें महालक्ष्मी का वास है, और पैर से मर जाए तो हम पैसे के लिए तरस जाएंगे, एक एक पैसे के लिए सोचेंगे, या कि आपने गलती से कभी छिपकली को मार दिया है, ये भी महाअपशगुन है। छिपकली को झाड़ू से मारा है, या छिपकली को मारने के लिए आपने कोई गोली बना के डाली है, जैसे होती है ना तंबाकू में चॉकलेट मिला के डाल दो तो छिपकली मर जाती है या भाग जाती है, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या छिपकली के अंडे फूट गए हैं, या छिपकली के छोटे छोटे बच्चे खराब हो गए हैं, उन पर कोई चीज़ गिर गई, मिट्टी या कुछ कर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से आपका भविष्य बनता है, और बहुत सारी चीज़ों से जब भविष्य बनता है तो भविष्य छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। आप सोच कर देखो कि जब आपके जीवन में परेशानी आती है तो सबसे पहले आपके जीवन में अंधेरा आता है। अंधेरा भी कुछ इस तरह का आता है कि जो हमें समझ में नहीं आता कि अंधेरा हमारे जीवन को कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आदमी जीवन में कितनी भी कल्पनाएं करे, कितनी चीज़ें भी सोचे, आदमी जीवन में बहुत कुछ सोचता है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, और उनमें से कुछ भी नहीं कर पाता। ये बुरे वक्त की निशानी है। कहते हैं दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले कनस्तर बजने लगता है आटे का। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो हमने कहीं पर ब्याज पर पैसे लिए होते हैं, और जिसे पैसे लेने वो हमें गाली दे रहा होता है। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो आदमी अपनी अकल छोड़ देता है, अपना दिमाग छोड़ देता है, और कुछ ऐसी बातें करने लगता है जो बेवजह बातें हैं। यहाँ पर यह भी है कि आपके जीवन में जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है, उन बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी चीज़ों से फिर कुछ चीज़ें नई पैदा होती हैं। जैसे सपोज करो कि आपको मदद के तौर पर किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए, आपने ले लिए। अब क्या है कि दिया नहीं जा रहा ब्याज, फंस गए आप, और टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर आप सोचते हैं कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा। कारण ये है कि आपके पास पैसे लौटाने को नहीं है। कारण ये है कि आपकी समस्याएं बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते आपकी समस्याएं इतनी हो जाती हैं कि अब सोचना बड़ा मुश्किल है कि क्या करें और क्या ना करें।
देखो दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं दान करे से धन बढ़े। अगर आप दान करते हैं, छोटा सा भी दान करते हैं, तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हर चीज़ आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन में दान की बड़ी सही महिमा है। दान की ऐसी महिमा है आपके जीवन में जो हमेशा ही आपको किसी न किसी चीज़ से जोड़े रखती है, और ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़े रखती है कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाती हैं, जैसे कहने का मतलब है कि अचानक से जीवन में कोई खर्चा आ जाता है ना, और खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते, तब कैसा लगता है। देखो दोस्तों, पैसे होते तो सब खर्चा कर देते हैं, नहीं होते और कोई नहीं करता तो लोग कहते हैं बड़ा कंजूस है, या तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो है ही नहीं तो कोई क्या करेगा। और यहाँ पर तो ये बात भी है कि अगर आपके जीवन में पैसे हैं और आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं, अरे अमीर ही दिखा रहा है, ज़्यादा पैसे वाला है ना वो दिखा रहा है। क्या बोलेंगे आप। भविष्य में हर चीज़ अपनी लाइफ में अपनी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। जब हर चीज़ अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है तो आपको किसी भी चीज़ में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराने से तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। आपके जीवन में दिक्कतें कुछ इस तरह की आ सकती हैं जो समझ से बिल्कुल बाहर रहेंगी, क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अब आपके जीवन में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्याएं आपके जीवन में बराबर आती रहेंगी, और समस्याएं किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है। हो सकता है कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, और इसके लिए आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे कोई अलर्ट नहीं रहता है ना, और वो बाद में चिंता में पड़ जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।